भुवनेश्वर नाम का एक शहर था जिसमें गिरी नाम का एक आदमी रहता था। वो उसी शहर के एक छोटे सी जगह पर अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ रहा करता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी था जो कि 12 साल की थी। बेटे का नाम रामू, वो 5 साल का था और उनकी छोटी बेटी जिसका नाम गीता था, वो लड़की 3 साल की थी। गिरी की पत्नी जिसका नाम रानी था, वो कुछ घरों में काम करने के लिए जाया करती थी और गिरी एक छोटी सी बंडी रखता था और उसमें पुराना सामान बेचने का काम करता था। वो लोगों से घर में पड़ा पुराना सामान खरीदता और फिर बाजार जाकर उनको दुकानों में बेचा करता था। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते थे। जो पैसा उनको मिलता था उन्हीं में अपने घर का पोषण करते थे। अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल में भी उन्होंने दाखिला करवा दिया था। गिरी की बड़ी बेटी जिसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी हमेशा एक ही बात सोचती रहती थी कि वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेगी और कोई अच्छा सा काम करेगी जिससे वो अपने घर का पोषण और अपने भाई बहन की पूरी जिम्मेदारी लेगी अपने घर को संभालने के लिए। इसी इच्छा से मन लगाकर बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती थी। हमेशा उससे बड़ी क्लास वाली लड़कियों से बातें शातें करती रहती थी। दीदी, अभी तुम 10th क्लास पढ़ रही हो ना? उसके बाद इंटर में तो जाओगी ही, तो तुम कौन सा ग्रुप ज्वाइन करोगी दीदी? हाँ लक्ष्मी, वो ना मैं इंटर में MPC ले लूंगी और उसके बाद इंजीनियरिंग कर लूंगी। दीदी, एक बात पूछूं? जब तुम इस स्कूल को छोड़ दोगी तो क्या कभी कभार मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? क्योंकि मेरे मन में ना अजीब अजीब तरह के सवाल आते हैं दीदी। अगर कोई डाउट होगा तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। हाँ लक्ष्मी, क्यों नहीं, तुम्हारा मन जब करे ना तब तुम आ जाना। और हाँ, सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरे भैया से भी पूछ लेना। जो भी तुम्हें डाउट होगा ना वो पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, समझी? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जरूर, मैं तो भैया से भी बात करूंगी और जो भी सवाल मेरे मन में आएगा मैं उनसे पूछ लूंगी। लक्ष्मी उस दिन श्रीजा के घर चली जाती है और उसके भाई विनोद से मिलती है। जो कुछ भी उसको पूछना था वो सारे सवाल उस लड़के से पूछ लेती है और अपना मन साफ कर लेती है। फिर वापस वो दोपहर को स्कूल खत्म होने के बाद अपने भाई और बहन के साथ मिलकर घर वापस जा रही थी। उस वक्त धूप बहुत ज्यादा तेज थी जिससे उसके दोनों भाई बहन को बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, जिसको देखकर बेचारी लक्ष्मी को उन दोनों पे बहुत ज्यादा तरस आ जाता है। दीदी, देखो ना दीदी, मुझे कितना पसीना आ रहा है और तो और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। हाँ दीदी, मैं भी तो चल नहीं पा रही हूँ ना, मुझे भी बहुत गर्मी लगी है। छोटी बहन और छोटे भाई की ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। ऐसे ही वो लोग चलकर आगे बढ़ रहे थे। उनको रास्ते में एक छोटी सी बंडी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस बंडी के चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिर उन लोगों ने करीब जाकर देखा तो उनको समझ आया कि वहाँ पर मुफ्त में ही छाछ दे रहे थे, जो कि ऐसे धूप के मौसम में पीने से शरीर को बहुत ठंडक मिलती है। ये बात जानने के बाद तीनों मिलकर उस छाछ की बंडी के पास चले जाते हैं और सारे लोग लेकर छाछ को पी लेते हैं। फिर वापस घर लौट जाते हैं। घर वापस आने के बाद तीनों मिलकर नहाते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। रामू और गीता छोटे थे जिससे वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और सो जाते हैं। उनके घर में जो पंखा था वो कहने के लिए तो गोल गोल फिर तो रहा था, लेकिन उसकी हवा भी उनको ठीक से नहीं लग रही थी। लक्ष्मी ये सब देख ही रही थी कि अचानक वहाँ बिजली चली जाती है। दोनों बच्चे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी लक्ष्मी ने देखा कि उन दोनों को तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो दोनों ही बच्चे गर्मी के कारण उठ जाते हैं और फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। हाँ, देखो ना, कितनी नींद आ रही है, लेकिन कोई सोने भी नहीं देता। कितना पसीना आ रहा है मुझे और ये पंखा भी तो नहीं घूम रहा। मुझे नींद आ रही है। माँ, देखो ना माँ, मुझे कितना पसीना आ रहा है माँ। मैंने तो अभी अभी नहाया था। पता है कितनी नींद आ रही है माँ, लेकिन गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। उन बच्चों की माँ रानी ये सब देखकर हाथ के पंखे की सहायता से उनको हवा देने लगती है, जिससे वो दोनों बच्चे फिर से सो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी को ये सब देखकर बहुत दुख होने लगा। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अपने छोटे भाई बहन को वो कुछ ऐसा करे जिससे उन लोगों को थोड़ी सी शांति मिले।
अब सोचने लगी कि वो ऐसा क्या कर सकती है। ऐसे ही सोच सोचकर सो गई थी। दूसरे दिन जब स्कूल जाकर फिर से घर वापस हो रहे थे, तब रामू और गीता ने फिर से यही कहा कि दीदी हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हमारा पसीना निकल रहा है। ये सारी बातें सुनकर फिर से लक्ष्मी का मन पिघल गया था। तभी लक्ष्मी ने देखा कि वहाँ तो एक एटीएम मशीन सेंटर थी। उसको ये बात तो पता थी कि हर एटीएम मशीन सेंटर में एसी जरूर रहेगी, जिसको देखकर उसके छोटे भाई बहन दोनों ही बहुत खुश हो जाएंगे। फिर ये सोचकर दोनों छोटे भाई बहन को लेकर लक्ष्मी उस एटीएम मशीन सेंटर के अंदर चली जाती है। दीदी, ये क्या दीदी, इतना ठंडा, ये कोई मैजिक रूम है? अरे नहीं रामू, कोई मैजिक रूम नहीं है, ये तो एसी रूम है। और एसी जहाँ रहती है ना, वहाँ का सारा माहौल ठंडा ही ठंडा होता है। अच्छा, तो दीदी ऐसा वाला एसी पिताजी हमारे घर में क्यों नहीं लाते? दीदी, मुझे ना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ सो जाऊंगी। अरे ये एसी है ना, ये तो बहुत अमीर लोगों के घरों में ही होती है, हम जैसे गरीब लोगों के घरों में ये सारी चीजें नहीं होती बाबा। हम ना कुछ देर तक यहाँ रहेंगे। और हाँ गीता, तुम यहाँ सो नहीं सकती, क्योंकि हम घर वापस चले जाएंगे बस थोड़ी ही देर में। रामू और गीता की सारी बातें सुन रही लक्ष्मी को बहुत दुख होने लगा कि वो अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। इतने में उस एटीएम सेंटर का वॉचमैन वहाँ पर आ जाता है और उनको देखकर कहने लगता है कि ये क्या चल रहा है, यहाँ तुम लोग कैसे पहुँच गए। ये बात सुनते ही तीनों मिलकर कहने लगे कि नहीं, बस हम तो ऐसे ही आए थे। बस इतनी बात कहकर तीनों के तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर घर पहुँचते हैं। और इधर गिरी को रोजाना सामान बेचने वाले किसी घर के पास एक घर था, जहाँ पर जाने के बाद उसको एक पुराना एसी बहुत ही कम दाम में गिरी को बेचा था। अब उसको देखने के बाद गिरी ने सोचा कि थोड़े बहुत पैसे खर्च करके इस एसी को फिर से अच्छी एसी बना दूंगा, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम भी मिलेगा। ये सोचकर वो पुराना एसी ले जाकर अपने घर के किसी कोने में रख देता है। फिर दूसरे दिन की बात है कि लक्ष्मी के वापस स्कूल से आने से पहले ही दोनों छोटे भाई और बहन स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और सीधे उसी एटीएम सेंटर के पास चले जाते हैं ताकि उनको एसी का मजा मिल सके। ये सोचकर वो दोनों छोटे बच्चे उसी एटीएम सेंटर के अंदर चले जाते हैं और फिर उस ठंडी के मजे लेने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय खेलने लगे, लेकिन तब भी वहाँ पर कोई नहीं आया था, जिससे वो दोनों बच्चे खेल खेल कर वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही गुजर गई थी कि तभी वहाँ पर उस एटीएम सेंटर का वॉचमैन फिर से आ जाता है और उसके हाथ में जो छड़ी थी उससे मारते हुए दोनों बच्चों को नींद से उठाता है। वो वॉचमैन बहुत ही गुस्से में था, चिल्लाता हुआ दोनों बच्चों को पीटता है और फिर वहाँ से भगा देता है। दोनों बच्चे रोते हुए अपने घर पहुँचते हैं, लेकिन ये बात घर में किसी से नहीं कहते हैं कि उन लोगों को वॉचमैन ने मारा था। जैसे ही लक्ष्मी घर पहुँचती है, दोनों छोटे भाई बहन लक्ष्मी को सारी बात बताते हैं। बात जानने के बाद लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये सोचती है कि छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है जो कि इनकी मासूमियत को भी नहीं देखा और ऐसे मारा था। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी उसको अपने घर के कोने में एक पुराना एसी पड़ा मिलता है, जिसको देखकर वो अपने पिता के पास जाती है और पूछती है कि ये एसी किसका है। तभी उसका पिता बताता है कि पुराना सामान बेचते समय किसी ने उसको ये एसी कम दाम में ही दे दिया था, जिसको वो ठीक करेगा और बेच देगा। ये बात सुनकर लक्ष्मी ने अपने पिता को मना किया था कि ये एसी अभी बेचे ना, वो उसका कुछ करना चाहती है। अरे लेकिन लक्ष्मी बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अब अगर वो एसी हम इस्तेमाल भी करेंगे तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी ना। अब इतना ज्यादा बिजली जलाएंगे तो बिल भी तो बहुत बड़ा आएगा ना मेरी बेटी। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगी? लक्ष्मी अपने पिता की बातें सुनकर अब सोच में पड़ गई थी कि बिना बिजली के एसी कैसे चला सकते हैं। तभी उसको वो बात याद आ गई थी जो कि उसने एक पेपर में पढ़ा हुआ था कि सोलार की वजह से एसी या फिर बिजली की कोई भी चीज हम चला सकते हैं। ये बात की याद आते ही वो भागती हुई सृजा के भाई विनोद के पास चली जाती है और सारी बात उसको बताती है। तब जाके विनोद ने उससे कहा था कि हाँ, सोलार पावर की सहायता से एसी को भी चला सकते हैं। ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है हमारी लक्ष्मी। फिर उसने ये पूछा
कि ये काम करने के लिए क्या पैसे खर्च होंगे। तब विनोद ने कहा था कि हाँ, इसको बनाने के लिए कम से कम 15-20 हजार तो लगेंगे ही। ये बात लक्ष्मी जाकर अपने पिता से बता देती है। बात सुनने के बाद गिरी को तो बहुत झटका सा लगा था, क्योंकि इतना पैसा लाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन फिर भी गिरी ने ये बात कही कि जो चीजें उसको चाहिए होती हैं, उन चीजों के नाम उसको बताए। अगर वो कुछ कर पाएगा तो उन चीजों का इंतजाम करेगा। फिर श्रीजा के भाई से सारी चीजें वो जान लेता है कि ये सब करने के लिए उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। विनोद भी सारी की सारी चीजें उसको बता देता है। जब जब गिरी पुराना सामान लेने के लिए जाता, तब वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि उन चीजों में जो उसकी बेटी को चाहिए वो तो नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो एक एक चीज जमाने लगा और उसको बहुत कम दाम में ही सारी चीजें मिल गई थी। फिर वो अपनी बेटी को सारी चीजें दे देता है। श्रीजा का भाई विनोद भी उसकी पूरी सहायता करता है। सोलर पावर बनाने में और एसी को ठीक करने में लक्ष्मी की पूरी सहायता विनोद करता है और देखते ही देखते वो एसी चलाने लगता है। बहुत ज्यादा खुश हुई लक्ष्मी उसका बहुत धन्यवाद करती है। छोटे भाई बहन के घर आने से पहले ही घर में वो एसी चलाकर रख देती है। जैसे ही छोटे भाई बहन घर में आते हैं, एसी की ठंडी को देखकर चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। नन्ही नन्ही बातों में पूछने लगते हैं कि इतनी ठंडी एटीएम मशीन वाली ठंडी हमारे घर में कैसे आ गई। फिर उसकी बड़ी बहन सारी बात उन दोनों को बताती है। इस तरह से लक्ष्मी जो चीज उसके अपने सपने में भी नहीं सोची थी, वो अब पूरी हो गई थी। इस बात से भगवान की बड़ी शुक्रगुजार होती है और अपने भाई बहन को ठंडी एसी में सोता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये तो उन गरीब लोगों के लिए एक सपने की तरह था। उसकी एक छोटी सी कोशिश से भगवान ने उनका साथ दिया था और वो लोग ऐसे हंसी खुशी ठंडी ठंडी एसी में रोजाना सोने लगे।